हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सारे। अयो आप बिल्कुल अच्छे हो गए, दुरुस्त हो गए, तंदुरुस्त हो गए। कैसे हैं आप सारे, कैसे हो आप। ये हमारा जो बैच स्टार्ट हो रहा है, ये उसका हमने एक वीडियो बनाई है, वो आपको देखने के लिए, ताकि हमारी मेहनत भी ना लगे और आप भी 30 सेकंड में बिल्कुल बेस्ट पॉसिबल वे में सीख जाएं, समझ जाएं कि हाँ उसमें है क्या। ये आपका डिफेंस फैब्रिक का बैच है जो आपका अनअकैडमी में स्टार्ट हो चुका है। ये 4 मई से स्टार्ट हो चुका है बैच। इसमें अगर आप वाईफाई डिफेंस का कोड यूज करोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट और आपको उसके साथ साथ हमारे ग्रुप से जुड़ने का मौका मिलेगा, जिसमें हम आपको देंगे पर्सनलाइज अटेंशन। अगर किसी का भी अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो वो मेरे को आप 9555-092-179 पे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। दूसरी चीज, अगर आप कोई भी अनअकैडमी की लेते हो सब्सक्रिप्शन, उस पर भी आप वाईफाई डिफेंस का कोड लगा सकते हो। उसके साथ साथ आप प्रणव टैंक का कोड यूज करके प्रणव टैंक का कोड यूज करके भी आप उस पर 10% का डिस्काउंट पा सकते हो। तो देर किस बात की, जल्दी आइए और प्रणव टैंक का कोड लगा के अपने डिफेंस की जर्नी को पूरा करिए, साकार करिए। ओके दूसरी चीज, सभी डिफेंस एग्जाम्स के लिए क्लासेस हमारी डिफेंस एग्जाम चैनल पे चढ़ती हैं। और ये तो चलिए, मैं दिन में सिर्फ एक बार आता हूँ, वहाँ पे हम सारा दिन आपके लिए लगे रहते हैं। तो जल्दी आइए और वहाँ पे भी जुड़िए हमारे साथ। और ये आपका 7 मई को 7 बजे नया चैनल लॉन्च हो रहा है, आपका 7 मिनट्स ट्रिक। ये वाईफाई स्टडी का चैनल है, तो 7 मिनट में आपको ऐसी ट्रिक सिखाई जाएंगी जो आपके एग्जाम को बिल्कुल क्लियर करवा देगी। चलिए ओके, आज ही मैं आपके 3 PIQs लेके आया हूँ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, ये 3 PIQs हैं और 2 आपके रिटर्न टाइप हैं और 3 आपके और 1 आपका लिखित है। तो देखते हैं अब आपका सबसे पहले ये वाला देखते हैं PIQ बिना किसी देरी के। तब तक मैं देख लूँ किसी का कोई डाउट कुछ तो नहीं है। नंबर एक बार फिर से बोलूं? अच्छा, मैं नंबर यहां लिख देता हूं। 9555-092-179 है मेरा नंबर। आप उस पर मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो, 9555-092-179। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने आपके कमेंट में देखते रहूंगा। स्टार्ट करते हैं बतना आराम से। ओके, और गाइस इसको लाइक करो, सेशन को शेयर करो, मैक्सिमम लोगों के साथ सब्सक्राइब करो, मतलब सब्सक्राइब करवाओ। ओके, मैक्सिमम लोगों से इसको मैक्सिमम के साथ शेयर करो। मेरे को सेशन के खत्म होने से पहले आपके 100 लाइक्स चाहिए इस पे। ओके, जल्दी से आ जाओ सारे। 7 बजे वाली क्लास नहीं है, ये नया चैनल लॉन्च हो रहा है आपका। ये नया चैनल लॉन्च हो रहा है। मेरे से थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, मैंने तो पहली वीडियो में बोला, ये आपका नया चैनल लॉन्च हो रहा है कल से। ओके चलिए पढ़ते हैं इनका। इन्होंने बोला कि मेरा सिलेक्शन बोर्ड है बैंगलोर। ओके, नाम मैंने इनका हाइड करते नाम लिखा था। सबसे पहले कमेंट्स ऑन हैंडराइटिंग। हैंडराइटिंग इनकी एवरेज हैंडराइटिंग है। एक तो जो इन्होंने फॉर्म यूज करा उस पर ये किसी एक इंस्टीट्यूट का नाम लिखा हुआ है। ठीक है, तो उससे भी बहुत चीजें दिखने रही, तो इसलिए भी अच्छी हैंडराइटिंग हो रही है यहाँ पर। तीसरा, इन्होंने फोटो खींच के भी दी, उससे भी प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन हैंडराइटिंग इनकी एक एवरेज हैंडराइटिंग हम कह सकते हैं, ना ज्यादा बहुत अच्छी ना ज्यादा कोई बुरी, लेकिन ये इंप्रूव कर सकते हैं। हाँ सोहित शर्मा जी, बिल्कुल बीइंग अ क्लास टॉपर इज ऑल्सो एन अचीवमेंट। आप अगर क्लास टॉपर है वो भी आपकी एक अचीवमेंट है। आप अगर एक क्लास टॉपर है वो भी तो एक अचीवमेंट है ना। अब हर कोई क्लास टॉप नहीं कर सकता, राइट। इनके फादर का नाम है कर्नल RK सिंह, बहुत बढ़िया बात। ठीक है, कर्नल साहब के बेटे हैं। प्लेस ऑफ मैक्सिमम रेजिडेंस इन्होंने लिखा रुड़की उत्तराखंड, पॉपुलेशन 5 लाख। हैंडराइटिंग में काम करना पड़ेगा। रुड़की उत्तराखंड, पॉपुलेशन 5 लाख। वर्ड्स के बीच में स्पेसिंग नहीं है, स्पेसिंग नहीं है वर्ड्स के बीच में। ओके, वैसे मैं खुद भी नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी जैसे मैं लिखता तो मैं ऐसे लिखता। लेट दी वर्ड्स ब्रीथ, सांस लेने दो शब्दों को। सुनील कुमार जी, ये आई थिंक हमारा 18th या 19th वीडियो है इसमें, बाकी आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। दिव्यांश सैनी जी, बिल्कुल। अगर आप एक प्रीफेक्ट भी थे, आप स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर थे, तब भी वो एक आपकी अचीवमेंट है, तब भी वो एक आपकी अचीवमेंट है। मतलब आपकी स्कूल ने आपकी लीडरशिप को सराहा है। परमानेंट कहाँ है आपकी रेसिडेंस? गोड्डा झारखंड में पोस्टिंग होगी इनके फादर की, इसलिए डिस्ट्रिक्ट। ये जो ये लिखा हुआ है नाम, में नाम तो चलिए कुछ नहीं होता, लेकिन ये बात है कि इससे कट रहा है। इसलिए मैंने फॉर्म जो आपको दिया था उस पर किसी इंस्टीट्यूट की ब्रांडिंग नहीं थी। चाहता तो मैं भी उस पर वाटरमार्क लगा देता आपका वाईफाई स्टडी का, लेकिन मैंने लगाया नहीं। ओके, मैंने लगाया नहीं क्योंकि मैं चाहता था बिल्कुल करे फॉर्म।
ओके, क्योंकि देखिए अब इससे हैंडराइटिंग का इनका समझ में आ रहा है, लेकिन फिर भी ट्राई करते हैं। इन्होंने लिखा स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट झारखंड एंड गोटा, हिंदू, SC ST नो, इन्हें डाल चल दिया ओके। हिंदू, हिंदी इनके लैंग्वेज है, 25 सितंबर 2002, सिंगल ओके। बोथ पेरेंट्स अलाइव, इन्होंने लिखा यस। सर आपका नेम क्या है? प्रणव दत्ता। मेरा नाम है प्रणव दत्ता। इन्होंने लिखा कि मैंने बीटेक, फादर ने बीटेक इन इलेक्ट्रिक करी, वो सर्विस में है, और इतना वो लिख दिया इनकम। मदर BA इन सोशियोलॉजी, हाउस वाइफ। मैंने क्या कहा था सीधा आप क्या लिखोगे? होम मेकर। इसके बाद क्या लिखोगे आप? होम मेकर, कि मेरी माँ एक होम मेकर है। मैंने क्या कहा था? होम मेकर लिखोगे। सब बट व्हाट अबाउट इफ दे आस्क अबाउट सर्टिफिकेट और अचीवमेंट, तो आपको सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा अपने साथ। आप जो अचीवमेंट करोगे आप उसका सर्टिफिकेट लेके जाओगे ना। आपको जॉब का इंटरव्यू देने जाता हो, वहां पे मार्कशीट लेके जाते हो ना। ये कैसे सवाल हुआ सुनील कुमार जी? आप झूठ थोड़ी ना बोल सकते वहां पे। आप जो भी अचीवमेंट बोलोगे आपको उसका सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा। ओके। अगला इन्होंने लिखा कि यंगर ब्रदर इज इन क्लास 11th, यंगर सिस्टर इज ऑल्सो इन क्लास 11th, आई थिंक दे आर ट्विन्स। इन्होंने लिखा आर्मी पब्लिक स्कूल CBSE 18, बहुत बढ़िया परसेंटेज 94.8, इंग्लिश मीडियम और आपका डे स्कॉलर। फिर इन्होंने लिखा आर्मी पब्लिक स्कूल CBSE 2020, परसेंटेज कह रहे हैं अभी तक आई नहीं है क्योंकि बोर्ड ही कंप्लीट नहीं हुआ है। ओके, इंग्लिश और आपका डे स्कॉलर। थोड़ा और जूम करूं? नहीं, वो जूम करने की दिक्कत नहीं है, इनके फॉर्म का कलर ही ऐसा है। मैं और जूम कर देता हूं, लेकिन इनके फॉर्म का कलर ही ऐसा है, वो आपको ऐसे ही दिखेगा। ओके, इनके फॉर्म का कलर ही ऐसा है। अगला अगला आते हैं हम आपके। एज लिखे इन्होंने 17 साल 7 महीने। हाइट इनकी 1.700 मीटर, 81 kgs। डैश एंड डाल दे, प्रेजेंट ऑक्यूपेशन कुछ है नहीं। देखिए फिर से कटिंग, कटिंग करीब है। कटिंग नहीं करनी यार, कटिंग कितनी बार कह दी? कटिंग मत करो, कटिंग नहीं करनी। यहां पे डैश डालना था, ब्लैंक छोड़ दिया, डैश डालेंगे आप। अगला स्विमिंग कह रहे हैं इन्होंने 8 साल से स्विमिंग करी है। ओके, 8 साल टिल डेट। इन्होंने यहाँ पे रिप्रेजेंटेड क्लब लेवल कंपटीशन कोलकाता CCFC, आर्मी स्विमिंग गाला, DSOI दिल्ली, ओके, AOI कोलकाता। आप लिख सकते हो। फर्स्ट पोजीशन देखिए, अचीवमेंट बहुत सारी है, लेकिन वही बात है, पहली बात हैंड राइटिंग पे काम करना पड़ेगा। दूसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप जो अगला फॉर्म भरेंगे, आप जो भी हैं, बहुत अच्छा फॉर्म भरा आपने, लेकिन ब्लैंक फॉर्म पे भरना है जिसपे पीछे कोई ब्रांडिंग ना हो, ताकि अगर आप किसी से इवेल्युएट करवाएं तो उसको दिख सके। ओके, ब्रांडिंग ठीक है यार, कर सकते हैं इंस्टीट्यूट, लेकिन आपको अपने ऊपर लेके चलना है कि हाँ, क्योंकि मैं आपको देख नहीं पा रहा है कि हैंडराइटिंग कैसे है। यहाँ पे देखिए छुप रहा है। ओके, गोल्फ इन्होंने कहा 13 साल से खेल रहा हूँ। ओके, एडिशनल गेम्स ऑन द रिजर्व ऑफ द पेज, जो इन्होंने कहा कि मैंने पीछे लिखा हुआ है रिवर्स ऑफ द पेज। ओके, लिख सकते हैं। अगला कह रहे हैं कि प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स हॉबीज हैं, टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन, NERF गन्स, और देखिए फिर से दिख नहीं रहा यहाँ पे, नॉट विजिबल अच्छे से। ओके, तो विजिबिलिटी की प्रॉब्लम है इसमें, ये वाले फॉर्म में, लेकिन फिर भी एक अच्छा डिसेंट फॉर्म भरा गया है। क्विज, ड्राइंग, स्पीच, पोएम, रेसिटेशन, DBNE। ओके, क्लास 3 टिल डेट, ड्यूरेशन ऑफ द पार्टिसिपेशन। नहीं, ऐसे नहीं लिखेंगे आप, ऐसे नहीं लिखेंगे। क्विज, ड्राइंग, आपको एक एक करके लिखना है। मेरे को लगा क्विज ड्राइंग को एक अलग इवेंट होता है आजकल। नहीं, क्विज लिखेंगे, फिर ड्राइंग लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे आप। स्पीच, डिबेट एंड पोएम, रेसिटेशन, थर्ड इन, और क्लास थर्ड मत लिखिए, थोड़ा बड़ा स्टैंडर्ड लिखिए, बोले 10th से। चाहे थर्ड भी ठीक है, लेकिन फिर आपको थर्ड के सर्टिफिकेट्स होंगे ना, जिसका सर्टिफिकेट्स है। थर्ड इन इंटर स्कूल क्विज कॉम्पिटिशन हेल्ड एट CBSE क्लास 12। ओके, लिख सकते हैं। सबसे बड़ा ब्लंडर, परमानेंट की स्पेलिंग गलत। परमानेंट की स्पेलिंग होती है PER, इन्होंने लिखा PER। ओके, दिस इज फर्स्ट चांस। कुछ ऐसा नहीं लिख सकते, कुछ मत लिखो, इसको ब्लैंक छोड़ दो, या फिर फ्यूचर टेंस नहीं पास्ट टेंस पूछ रहा है, इसमें नील लिख सकते हो, यहां डैश डाल दो। ओके, ये करना आपको। और अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट है,
अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है आपका फुटबॉल। इन्होंने यहाँ पे 3 स्पोर्ट लिख दिए, ऐसा अलाउड होता है आपका स्कूल लेवल पे। इन्होंने खेला बास्केटबॉल 15 साल 15 ईयर से टिल डेट। इन्होंने एज के बेसिस पे लिखा, आपको ईयर के बेसिस पे लिखना है कि कितने सालों से खेल रहे हो आप। ये जब 13 साल के तभी 17 साल से, तो यहाँ पे आएगा 4 ईयर्स। वैसे ही वहाँ पे भी 15 साल अभी 2 ईयर्स, स्क्वैश 4 ईयर्स, ऐसे करके लिखना है आपको। स्कूल लेवल पे खेला स्क्वैश, उन्होंने कह दिया कहीं बस ऐसी हॉबी के लिए खेलता हूँ, कोई गुड। एक फॉर्म, मैं इनके बारे में अगर कमेंट्स हो तो मैं पहले बोलूँगा, एक डिसेंट अटेम्प्ट है, डिसेंट टू गुड अटेम्प्ट आपका है। पेन चेंज कर सबसे बोला था भाई। अगली इंपॉर्टेंट चीज, डिसेंट से गुड अटेम्प्ट से लेके हैंडराइटिंग में आप इंप्रूव कर सकते हैं। हैंडराइटिंग कॉल्स फॉर अ लिटिल बिट ऑफ इंप्रूवमेंट। तीसरी चीज स्पेसिंग ऑफ वर्ड्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेलिंग की तो एक ही गलती थी, लेकिन फिर भी कह सकते हो कि स्पेलिंग पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ऐसे सिली मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। ओके, और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, आपकी एकेडमिक्स वॉज एक्सीलेंट, प्लस आपने स्पोर्ट्स में भी हिस्सा लिया है और आप एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में भी थे, मतलब यू आर एन ऑलराउंडर। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बी रेडी। क्वेश्चंस किसी के भी ऊपर आ सकते हैं आपसे, और आपसे आर्मी बैकग्राउंड के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्योंकि आपके फादर इज एन आर्मी कर्नल, तो आपसे आर्मी बैकग्राउंड के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। आर्मी बैकग्राउंड के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे पोस्टिंग हुई है, उसके कहाँ कहाँ जगह आपने देखी है, तो वो भी आपसे पूछा सकता है। अगर आपने कोई नई गेम खेली तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपने कोई गेम नहीं खेली तो देयर इज नो इशू विद दैट, नो इशू व्हाटसोएवर विद दैट। ओके, किसी को डाउट इसमें तो बताइए, किसी को डाउट इसमें तो मेरे को बताइए, वरना फिर आगे चलें। विकास फरादो जी कह रहे हैं कि डाउट है एड्रेस फिल करने में, बताइए क्या डाउट है। पूजा शर्मा जी, यस, गेम के सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, कोई प्रूफ होना चाहिए कि आपने इसको करा है। अगला चलते हैं अगले फॉर्म पे। अब देखना, मैं दोनों को इसलिए लेके आया, मैं इसलिए आपको दिखाना चाहता हूँ कि क्या डिफरेंस आता है जब आप एक एक पेल फॉर्म भेजते हैं। भाई वो नहीं कह रहे इनका फॉर्म इन्होंने बहुत अच्छे से भरा, ये देखिए, ये एक मेरे को हैंड रिटन फॉर्म आया। मैं ये कहूंगा बेस्ट हैंड राइटिंग टिल डेट, बेस्ट हैंड राइटिंग जो अभी तक मैंने देखी है। कैसे, स्पेसिंग है आपकी, स्पेसिंग इज देयर, ओके, और जो वर्ड्स हैं वो दिख रहे हैं, और सिमेट्री है वर्ड्स में। नहीं, मैं राइट से लिखता हूं। हाँ, उनका रैंक नेम के साथ लिखना जरूरी है, अगर आपके डैड आर्मी में है तो उनका रैंक नेम के साथ लिखना जरूरी है। नहीं, मैं उससे लिखता हूँ राइट से, वो अभी आपको सामने दिख रही है ना, पैरेलल इफेक्ट। अगला, इंटरमीडिएट पास्ड इन 2018 एंड करंटली स्टूडेंट, ओके। इनकी रैंक फर्स्ट है और ये 2 भाई बहन, इन्होंने शायद से, या तो ये टोटल 3 है, ऐसा कुछ हो सकता है। ये मेरे को इसमें क्लियर नहीं था इनके फॉर्म में। अगला, इन्होंने नाम जो भी था मैंने छुपा दिया। फादर का नाम है देवेंद्र कुमार, ये चित्तरंजन से हैं, ST क्वार्टर 4AB, स्मृति चित्तरंजन, बुर्दवान, वेस्ट बंगाल, ओके। पॉपुलेशन एज ऑन 2011 39,000, गुड। मतलब इन्होंने वो भी ऐड कर दिया है, सेंसस का फिगर, ओके। फेस द सेम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, ये इट इज नॉट अ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, इन्होंने लिख दिया, ओके। स्टेट बंगाल, ये पश्चिम बर्दाम, डिजिटल हिंदुइज्म, SC/ST नो, मदर टंग हिंदी, डेट ऑफ बर्थ के, ओके। यस, नॉट एप्लीकेबल, सबसे बड़ी गलती इनकी, सबसे बड़ी ब्लंडर, कटिंग।
कटिंग को और ऑब्वियस बना दिया इन्होंने बॉक्स में, मतलब उसको क्रॉस लगा लगा के कटिंग को और ऑब्वियस बना दिया इन्होंने, तो विच इज अ बैड थिंग टू डू. फादर ही इज अ ग्रेजुएट रेलवे एम्प्लॉय. ओके. मदर मैट्रिकुलेशन हाउसवाइफ. ये जीरो नहीं लिखेंगे आप, जीरो कुछ नहीं लिखोगे. व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग. और हाउसवाइफ की जगह मैंने क्या कहा, क्या यूज करोगे आप? होम मेकर. यूज अ वर्ड होम मेकर, इट इज मच मच बेटर. डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर. प्रमोद जी मैं चाहूंगा आप इसमें ना एक बार नेट पे देखना कि क्या मतलब होता है आपका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का, कि वहां पे आपका डिस्ट्रिक्ट का वो डिस्ट्रिक्ट आपकी जो सारी डिस्ट्रिक्ट्स का एक होता है ना मेन, वो उसका क्या गलती हो गई? गलती हो गई कि आपने कटिंग कर दी. कटिंग नहीं करनी इसमें. और एक तो होम मेकर लिखे हाउसवाइफ की जगह, दूसरा आपने जीरो लिख दिया यहाँ पे इनकम. आपने इनकम यहाँ पे जीरो लिख दी जबकि वो बोला नहीं था. गार्डियन नॉट एप्लीकेबल. अच्छा ठीक है, आप लिख सकते हो. अब देखिए जो हैंड राइटिंग मेरे को ऊपर अच्छी लग रही थी, अगर डैड है रिटायर्ड तो आप लिख सकते हो कि कर्नल ऐसे करके फिर उसका ब्रैकेट में नाम के आगे रिटायर्ड लिख सकते हो. ठीक है. जो हैंड राइटिंग मेरे को ऊपर अच्छी लग रही थी वो हैंड राइटिंग नीचे आते आते मेरे को थोड़ी सी खराब बनने लगी. क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हमें प्रैक्टिस नहीं होती. हम शुरू तो बहुत आराम से करते हैं, आराम आराम से लिख के शुरू तो बहुत अच्छे से लिखते हैं, लेकिन होता क्या है जब तक हम एंड तक आते हैं ना तब तक हमारी स्पीड बढ़ चुकी होती है और हम ये दिमाग से निकाल चुके होते हैं कि हमारे को अच्छे से लिखना है. तो इसलिए प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वर्ड्स में नहीं लिख सकते. ओके. तो इन्होंने हैंडराइटिंग शुरू में बहुत अच्छी लगी, लेकिन नीचे आते आते मेरे को देखने लगा कि हाँ इनके वर्ड्स थोड़े से कॉन्ट्रैक्ट होने लग गए हैं. तो इसलिए ध्यान देना पड़ेगा इस चीज का. 2-3 बार PIQ भरोगे, फिर जब आप साइकोलॉजिकल टेस्ट से अटेम्प्ट करोगे तो हाँ कांस्टेंट हैंडराइटिंग हो जाएगी. मतलब शुरू से लेके एंड तक आपकी हैंडराइटिंग एक ही तरीके की रहेगी, बिल्कुल खराब नहीं होगी. ओके. नहीं अब नहीं लूंगा मैं PIQ. अब नहीं लूंगा मैं PIQ. अब खत्म है. अब आप एनालिसिस करिए, खुद करिए, खुद भरिए. जब मैं बाद में मांगूंगा थोड़ी दिनों बाद तब आप मेरे को भेज सकते हैं. ओके. अभी नहीं लूंगा मैं. अगला नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन इन्होंने लिखा सेंट कॉन्वेंट्स हायर सेकेंडरी स्कूल, ईयर 2015, डिवीजन ऑफ मार्क्स 77. मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन इंग्लिश इन्होंने पूरा भर दिया, ये 64%. पूछ सकते हैं मार्क्स में इतनी गलत क्यों हुई, मतलब मार्क्स इतने कम क्यों, 11% की फॉल कैसे हुई, ये पूछ सकते हैं क्वेश्चन आंसर. फिर से मार्क्स बढ़ गए तो पूछ सकते हैं कि अब यहाँ पे 11% के इंक्रीज कैसे हुआ. आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन वॉलंटियरिंग नॉट एप्लीकेबल, इन्होंने जो एंट्री होगी उस टाइम पे फॉर्म की, लेकिन हैंडराइटिंग फिर भी आते आते एंड तक खराब होगी. दूसरा हाइट 1.8, वेट 90 kg, थोड़े से कह सकते हैं कि BMI याद होगा, कम करना पड़ेगा. प्रेजेंट ऑक्यूपेशन स्टूडेंट, फिर से कटिंग कर दी. पर्सनल मंथली इनकम इज 6,000 रुपीज पर मंथ, मतलब ये स्टूडेंट के साथ साथ ट्यूशन पढ़ा के कमाते हैं, विच इज अ गुड थिंग. तो इनसे यही क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि आप किस चीज के ट्यूशन पढ़ाते हो, क्यों पढ़ाते हो, तो ये अच्छा आंसर दे सकते हैं अपना कि आई वॉन्ट टू सपोर्ट माई फैमिली इन दिस एंड दैट. ओके, आप ऐसे बोल सकते हो. अगला फिर नॉन लिसनिंग टू हॉबीज. देखो हॉबीज लिसनिंग म्यूजिक, कुकिंग डिफरेंट फूड आइटम्स, नोइंग अबाउट ट्रेन्स, स्लीपिंग इन रेन डे. ये नहीं होगा. बाकी की 3 हॉबी थी आसान. अब ये तो बारिश के दिन तो किसी को भी सोना पसंद है, वो तो एग्जामिनर कहेगा यार कि तो मैं तेरे को कहीं पोस्टिंग कर दूंगा, वहां बारिश आ गई तू तो सोने चले जाएगा क्योंकि ये तेरी हॉबी है. हॉबी वो आपसे ऐसी चीजें इसलिए पूछते हैं ताकि आपके वो लाइवलीनेस देख सकें कि आप लोगों को कितना एकजुट रख सकते हो. आपको अगर गाने का शौक है, अगर आपको बोल दिया जाए एक गाना गाओ, क्या आप गाना गा पाओगे? अपने जो ट्रूप्स होते हैं, क्योंकि उनके पास कोई सुख साधन तो होती नहीं, वो तो ऐसे एंटरटेन करते हैं. अगर आपको खाने को बोला जाए खाना बनाने के लिए, क्या आप खाना बना सकते हो? तो यह हॉबी से देख के बताएगा हाँ यार ये लाइवली रख सकता है मैं और को. नहीं, आज तो अच्छे खासे लोग देख रहे हैं. ओके. और नोइंग अबाउट ट्रेन, हाँ आप ये एक अच्छी हॉबी है, मतलब ट्रेन के बारे में जानने से दिखता है कि हाँ आप अपने फादर के प्रोफेशन के साथ मतलब एंगेज्ड हो. आप अपने फादर के जो होता है ना आपका जो भी नहीं जैसे आपके फादर का जो प्रोफेशन, आप उसके फादर के बारे में जानने में उत्सुक हो, आप अपने फादर के प्रोफेशन से अटैच्ड हो, तो हाँ ये भी कह सकते हैं कि आपको ट्रेन से. ये वॉलंटियर तो 2017 से 2020 तक और हेड ऑफ द टीम तो इनसे पूछ सकते हैं कि भाई क्या वॉलंटियरिंग करी आपने, ऐसा.
लीडर ऑफ द रेड हाउस, इनसे पूछा सकता है कि कौन सा हाउस था, क्या लीडर था, कौन सी आपने ट्रॉफी जीती, इन 6 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला इनसे पूछ सकते हैं क्लास मॉनिटर थे 2005 से 2009, तो मतलब ये एक लीडरशिप क्वालिटी के ऊपर कोई टेस्टिंग हो सकती है इनकी। मास्टर ऑफ सेरेमनी 2009 से 2015 नन, कोई अचीवमेंट नहीं थी, ये भी अच्छा हो सकता है कि हाँ व्हाट इज मास्टर ऑफ सेरेमनी। ओके। अगला, इन एवरी टाइप ऑफ एक्टिविटी आई वाज द लीडर ऑफ द ग्रुप एंड द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज वर डेल्ड बाय मी। ये लिख सकते हो, लेकिन क्या वो इतनी जगह होगी लिखने की, वो मैं सोच रहा हूँ। फिर से इन्होंने कटिंग कर दी। कटिंग भाई बहुत कटिंग करी हुई है, अपने पे भरोसा रखो जब फॉर्म भर रहे हो। परमानेंट कमीशन इन्होंने लिखी। कमीशन के स्पेलिंग, कमीशन के स्पेलिंग भाई स्पेलिंग गलत है, स्पेलिंग्स आर रॉन्ग। वॉलंटियरिंग आप किसी भी फील्ड में कर सकते हो ना, वही उनसे पूछ सकते हैं कि आपने वॉलंटियरिंग किसी कौन सी फील्ड में करा आपने। एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉजिस्टिक्स एंड एयरफोर्स, इन्होंने सीधा अपना वो बता दिया, गुड, 0 एंड नॉट एप्लीकेबल, वेरी गुड। ओके, तो देखिए इनके में क्या क्या गलती थी। हैंड राइटिंग एक जब स्टार्ट हुआ, ठीक है, नीट एंडिंग आते आते एवरेज। अगला, कटिंग बहुत करी, स्पेसिंग वही स्टार्ट पे नीट, एंड में नॉट एट ऑल, कोई स्पेसिंग नहीं थी। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज भाई साहब, स्पेलिंग क्यों गलत कर रहे हैं आप लोग, स्पेलिंग्स नहीं गलत करने। क्वेश्चन बहुत पूछे जा सकते हैं इनसे, बहुत सारे क्वेश्चन एकेडमिक्स के ऊपर, वॉलंटियरिंग के ऊपर, बहुत सारे क्वेश्चन पूछा सकते हैं इनसे। ओके, अगला आता है आपका ये फॉर्म पढ़ते हैं अब, या मैं आपका डाउट देख लूं, कोई डाउट है किसी को तो पूछ सकता है। अक्षय पाटिल जी मेरे को कल तक का टाइम दिए, कल करूंगा मैं व्हाट्सएप वाले, अभी ईमेल वाले थोड़े बच्चे थे तो मैंने सोचा पहले उनका करवा दूं। व्हाट्सएप वाले 3 या 4 ही है, मैं कल उनका करवा दूंगा। ओके, सॉरी, मैं कल करवा दूंगा व्हाट्सएप वाले। नहीं, वर्ड में नहीं लिख सकते आप, ब्रदर एंड सिस्टर था, वर्ड्स में नहीं लिख सकते। ओके, चलिए लास्ट फॉर्म देखते हैं आज के दिन का लास्ट फॉर्म देखते हैं। ठीक है, अब मैं आपको कम से कम 14-15 PIQs करवा सकूं, आप किसी को गलती नहीं चाहिए, बिल्कुल परफेक्टली PIQ भरना है। इन्होंने लिख दिया नंबर ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर्स, इन्होंने लिख दिया 1 ब्रदर एंड 1 सिस्टर, 1 ब्रदर एंड 1 सिस्टर। क्या ऐसा अलाउड है? मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मैं ये कहूंगा वाई टेक अ चांस, सीधा लिखो 2, नंबर ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर सीधा 2 लिखो। योर रेटिंग अमंग, तो इन्होंने लिख दिया 2nd। एजुकेशन एंड ऑक्यूपेशन ऑफ सिबलिंग्स इन्होंने लिखा नहीं, ये लिखना होगा। OIR आप भरेंगे नहीं। अगला, नहीं होल SSP भी नहीं, ये आपका एक तरीके से इट एक्ट्स लाइक अ मिरर। नहीं, ऐसे नहीं लिख सकते कि 2 ब्रदर्स नहीं लिख सकते आप, सिर्फ 2 लिखना है आपको। इंटरव्यूइंग ऑफिसर होगा ना, उसके पास आपका PIQ लिखा पड़ा होगा, तो PIQ से वो क्वेश्चन पूछेगा बिल्कुल आपसे, और आपके हैंडराइटिंग से आपको भी जज कर सकता है। इन्होंने लिखा, अपना नाम लिखा कैपिटल में। पहली बात, हैंडराइटिंग के ऊपर तो मैं कुछ कमेंट लिख ही नहीं सकता क्योंकि टाइप्ड है। शिव नरेश श्रीवास्तव अगर ऐसी राइटिंग लिखेंगे तो भाई क्यों नहीं लेगा कोई। प्लेस ऑफ मैक्सिमम रेजिडेंस ये पुरानिया तालाब, ये पॉपुलेशन गायब कर दी, पॉपुलेशन इज मिसिंग। नहीं, हिंदी में नहीं लिख सकते आप। प्रमोद जी मैंने कहा है ना, आप एक बार खुद से सर्च करके देखो, आपको समझ में आ जाएगा। किसी रीजन की वजह से बोल रहा हूँ, खुद से एक बार सर्च करो। किसी रीजन की वजह से बोल रहा हूँ कि एक बार आप खुद से सर्च करके देखो।
परमानेंट एड्रेस पुरानी तालाब बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है या नहीं? यस। अगला इन्होंने लिखा ये यूपी बलरामपुर से हैं, हिंदू हैं, लेकिन छोटा लिखना था, अगर आपको टाइप भी करना था। देखिए ये इसके कॉलम में आ गया, ये इसके कॉलम में आ गया, कॉलम यही खत्म हो जाना चाहिए था, ये इसके कॉलम में ये एक्स्ट्रा आ रहा है, तो इसलिए नो हिंदी 90 ये सिंगल ओके यस। ये पेरेंट्स गार्डियन ओके कोई नहीं, एप्लीकेशन लिखी, ये ऊपर चला गया फादर का, ये सारा ऊपर शिफ्ट हो गया। इंटरमीडिएट ये इंटरमीडिएट हाउसवाइफ, ये देखिए यहाँ पे शिफ्ट टाइपिंग में ये होता है ऊपर शिफ्ट हो गया वो STIMC। चलिए कोई नहीं, तो इसका भी ध्यान देंगे। अगर कोई मेरे को टाइप करके भेजेगा नेक्स्ट टाइम तो मैं PIQ मंगवाऊंगा कि जब टाइप करो तो एक बार देख लो, प्रीव्यू कर लो उसे। अगला फिर आते हैं हम किस पे, आपके ईयर पे 17 मंथ 17 ईयर 10 मंथ्स, बहुत बढ़िया। 1.82 75 kg, गुड BMI। नो रनिंग 2011 से 12 सरस्वती शिशु मंदिर बलरामपुर। नो साइकिलिंग शूटिंग गेम्स। हॉबीज में इन्होंने ब्लैंक छोड़ा है। मैं कहूंगा यार पार्टिसिपेशन कुछ तो लिखो, स्कूल में कुछ तो खेला ही होगा। अमीशा सिंह जी आपने भेज दिया था, अच्छा ठीक है कोई नहीं, मैं आज देखूंगा आपका, सॉरी अगर रिप्लाई नहीं आ पाया। ओके मैं आज देखता हूँ आपका, मैंने मेल खोला नहीं कल से एक्चुअली। ओके नेम ऑफ द एक्टिविटी ग्रुप, ड्यूरेशन ऑफ पार्टिसिपेशन कुछ नहीं लिखा, मतलब एक कोई ना कोई तो हॉबी आपने स्कूल में खेली होगी ना, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी हो या कॉलेज में हो, कोई ना कोई चीज में तो पार्ट लिया होगा, उस चीज को ध्यान से सोच के एक तो लिखो एटलीस्ट। मैं कहूँगा एटलीस्ट ये लिखो, थोड़ा लाइवली लगता है, थोड़ा इंटरेस्ट लगता है। NCC स्काउटिंग आपने नहीं करी, ओके कुछ नहीं। नेचर सर्विस क्यों नहीं भरा आपने, क्यों नहीं भरा, ये नहीं भरा, ये नहीं भरा और ये तो छोड़ ही दिया। तो मैं कहूंगा डिसेंट अटेम्प्ट है, सिर्फ डिसेंट अटेम्प्ट, नॉट टुवर्ड्स गुड। मेनी एंट्रीज, लेफ्ट ब्लैंक। हैंड राइटिंग क्या कहें, कोई मेरे को पता नहीं कैसे हैंड राइटिंग है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, प्रैक्टिस राइटिंग इन अ फॉर्म, क्योंकि वहां पे आपको टाइपिंग करने को नहीं मिलेगा। हाँ जी दीक्षित शर्मा जी, मंडे को आपका SDT ही रिव्यू होगा, वो सारे SDT मंडे को होंगे, चिंता मत करो। किसी और को कोई डाउट हो तो वो मेरे से पूछ सकता है, वरना आज का लेक्चर यहीं रैप करते हैं। कल आपके सारे व्हाट्सएप वाले मैं करूंगा, व्हाट्सएप वाले मेरे को कम से कम 3 से 4 आए हैं, वो सारे करूंगा। जे ठाकुर जी अगर आप 40 kg हो तो आपको बोल सकता है एग्जामिनर कि भाई तुम पहले थोड़ा अटेंड कर, मतलब गेन करके आओ वेट, वो आपको बोल सकता है ये थोड़ा वेट गेन करके आइए। आकाश सर की क्लास, ये मेरे को नहीं पता। अनिल कुमार जी, रोहित सिंह जी, व्हाट्सएप वाले किसी का नहीं आया रिव्यू। जो व्हाट्सएप वाले उनमें से किसी का मैंने रिव्यू नहीं करा, क्योंकि मैं व्हाट्सएप खोलता ही नहीं आता। मैसेज जब कोई इंपॉर्टेंट मैसेज आता है किसी बच्चे का, मैं उसको जवाब देता हूँ। चेल्सी जी, किसी ना किसी चीज में सबने पार्ट लिया होता है। राठौड़ एडिटिंग जी, मैं आपकी OLQ पे वीडियो बना चुका हूँ, मैं आपके OLQ पे वीडियो बना चुका हूँ, आप उसको जाके एक बार देखना। राठौड़ एडिटिंग जी, मैं इसमें से जो सीरीज की पहली 2 वीडियो थी मैं उनमें वीडियो बना चुका हूँ। ये हमारी कौन सी वाली क्लास है, कोई मेरे को ये बता सकता है कि हमारी अब कितनी क्लासेस होगी टोटल? क्या मेरे को कोई ये बता सकता है प्लेलिस्ट में देख के कि हमारी टोटल अभी तक कितनी क्लासेस हो गई हैं? कितनी क्लासेस हो गई, कोई आप मेरे को कोई ये बता सकता है? हाँ जी आशीष सिंह जी, नहीं अब तो मैं वो ले नहीं रहा हूँ PIQ फॉर्म, अब मैं PIQ फॉर्म नहीं ले रहा, मैं वैसे कह रहा हूँ। सत्रह वीडियो होगी ना, तो जिनको नहीं पता, मैं 17 वीडियो में से पहली 4 से 5 वीडियो तो मैंने सिर्फ आपके डे 1 मतलब SDT OLQ वगैरह पे करी है। ओके हेलो अंकित भैया, कैसे हो आप? ओके और उसके बाद की जो 12-13 वीडियो हैं वो मैंने आपके डे
2 पे करी और आपकी ये डे 1 पे। तो इन 4-5 वीडियो को जाके जरूर देखिए। नहीं, उनमें से वो 3 वो होंगी गर्ल्स एंड आर्म फोर्सेस की, वो भी आप देख सकते हैं। गर्ल्स एंड आर्म फोर्सेस वाली वीडियो में वो सबके लिए है, बेसिकली बनाई तो गर्ल्स का सोच के थे क्योंकि उन्हें अपनी एंट्रीज का पता नहीं होता। आप वो भी देख सकते हैं। अरे व्हाट्सएप नंबर क्यों मांग रहे हो? मैं कुछ चिट चैट करने के लिए थोड़ी ना हूँ। अगर काम की देखो, अगर नॉन काम बात होगी मैं सीधा ब्लॉक मारता हूँ, क्योंकि फिर वो मैं उनको ध्यान नहीं दे पाता जिनको जरूरत है। 9555092179। कोई मेरे को कॉल नहीं करेगा जब तक मैं सामने से खुद नहीं कहता कि हाँ आप मेरे को कॉल कर सकते हो, क्योंकि कॉल करने का मतलब फिर मैं एक साथ ना बहुत काम नहीं कर सकता। कॉल करने का मतलब फोन एंगेज हो गया। 9555092179 आप इस पे मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो। ओके आशीष सिंह जी, कितनी बार पूछोगे व्हाट्सएप नंबर क्या है, व्हाट्सएप नंबर क्या है? ओके अभी तक हम 17 क्लासेस कर चुके हैं ना। जो अभी तक मेरे साथ पहली 1-2 क्लासेस से जुड़ रहा है वो मेरे को 17 की 17 वीडियो देख के अगर कोई डाउट है तो पूछे, वरना ऐसी ये नहीं कि OLQ क्या है सर, PPDT के प्रैक्टिस करा दी। तो मैंने सब कुछ करवाया है। और कल तो आपको फ्राइडे है। फ्राइडे को मैं क्या करूंगा, कल आपको पहले तो 20 WATs दूंगा और एक आपको PPDT दूंगा ओके तो गाइस सी यू टुमारो देन। ओके फ्राइडे को मिलते हैं और कल भी ऐसे ही करेंगे। कल व्हाट्सएप वाले सारे कर देंगे जिन्होंने मेरे को भेजा है। और मैं पहले बता दूं, अब मैं किसी का PIQ नहीं लूंगा। अब मैं किसी का PIQ नहीं ले रहा जिसने मेरे को गलत दे दिया था या जिसका फॉर्म नहीं मिल रहा था। मैं सिर्फ उन्हीं का PIQ ले रहा हूँ। अब मैं किसी का PIQ नहीं लूंगा, सॉरी टू से। ओके बस बाद में मैं थोड़े दिनों बाद फिर से PIQ आपसे मांगूंगा। जब आप सारे भेजेंगे तब आप मेरे को भेज सकते हैं। ओके गाइस, सो टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। ओके आई विश यू ऑल द बेस्ट, आई विश यू ऑल द सक्सेस इन द वर्ल्ड। और रीजनिंग की प्रैक्टिस कहाँ से करें? सोएज जी मैं भी चलिए थोड़ी दिन में रीजनिंग करवा दूंगा जो आपकी SSB में आती है, लेकिन आप दीपक सर, हितेश सर की क्लासेस कर सकते हैं।